स्टूडेंट साडा जिहड़ा अज दा टॉपिक है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आपां इक्विपोटेंशियल सरफेस बारे डिस्कस करांगे। सब तो पहला स्टूडेंट जिस तरह इसके नाम तो ही पता लगता है कि इक्वल पोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब कि पोटेंशियल जिहड़ा है उस सरफेस से इक्वल होएगा। ठीक है, हुण आपां इसकी डेफिनेशन पढ़ते हाँ। ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच the potential due to charge distribution is same is called equipotential surface। जिस तरह साडे कोल सब तो पहला ये सरफेस है, इस दे हर पॉइंट उत्ते जिहड़ा है पोटेंशियल है वो सेम होएगा। इसी तरह ये सरफेस है, इस दे हर पॉइंट उत्ते इसका जिहड़ा पोटेंशियल है वो सेम होएगा। ये सब तो पहला जिहड़ी साडे कोल एग्जाम्पल है वो आपां यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच करते हाँ। इलैक्ट्रिक फील्ड है, यूनीफॉर्म है, उस दे विच प्लेन है साडे कोल ते हर प्लेन दा अपना अपना जिहड़ा पोटेंशियल है उस दे हर पॉइंट दा सेम है। V1 उत्ते इस दे हर पॉइंट ते जिहड़ा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होवेगा। ठीक है, उसी तरह साडे कोल दूसरी एग्जाम्पल एक आइसोलेटेड चार्ज दी है। साडे कोल पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर दे विच है ते उसके जिहड़े है अराउंड साडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड है यूनीफॉर्म। इसी तरह इसके विच जिहड़ा है हर जिहड़ा है स्फीरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस उत्ते जिहड़ा है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम होवेगा। उस तो बाद स्टूडेंट आपां हुण जिहड़ी है साडे कोल इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस करांगे। साडे कोल जिहड़ी प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी इंपोर्टेंट है। सब तो पहली जिहड़ी प्रॉपर्टी है वो है कि नो वर्क इज़ डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब आपां इक्विपोटेंशियल सरफेस दे विच एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक जाते हाँ तो वर्क जिहड़ा है वो की हुंदा है जीरो किया जाता है टेस्ट चार्ज के द्वारा। सब तो पहला आपां देखते हाँ कि साडे कोल फॉर्मूला है। साडे कोल दो सरफेस है, एक ए पॉइंट ते है ना सरफेस है एक जिस ते दो पॉइंट हैं ए ते बी, दोनों उत्ते जिहड़ा पोटेंशियल है आपां ए मानते हैं। पर आपां मन्निया है कि जे इक्वल पोटेंशियल सरफेस होवे तां उस दे उत्ते जिहड़ा पोटेंशियल है सेम होवेगा। इस करके दोनों नूं सबट्रैक्शन करन तो बाद इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जिहड़ा साडे कोल वर्क किया गया वो जीरो है। यही इस जिहड़ी प्रॉपर्टी दी जिहड़ा सी वैल्यू सी कि वर्क जिहड़ा किया जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस दे विच वो जीरो होंदा है। इस तो बाद आपां दूसरी जिहड़ी प्रॉपर्टी है वो करते हाँ। दूसरी प्रॉपर्टी दे विच साडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड की जिहड़ी डिस्कस किया गया है कि इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलीमेंट DL ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इस दे विच क्या है साडे कोल फॉर्मूला है जिहड़ा वर्क है इज़ इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड E इंटू DL। ठीक है, क्योंकि आपां हुण ये पिछली प्रॉपर्टी विच कीता सी कि जिहड़ा वर्क है वो जीरो है, इसलिए वर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी। साडे कोल ये वैल्यू जीरो आ गई है। ठीक है, उस तो बाद आपां इसनूं अगे रिजोल्व किया है। जिहड़ा डॉट प्रोडक्ट की जगह साडे कोल कोस थीटा आ गया है। हुण साडे कोल पूरी जिहड़ी वैल्यू है वो जीरो शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि इन्हां विचों तिन्नां दे विचों जो साडे कोल तीन क्वांटिटी है उन्हां विचों एक दी वैल्यू जीरो हो सकती है। पर साडे कोल ना तां जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड वो जीरो है तो ना ही DL। इसका मतलब जिहड़ा कोस थीटा है वो जीरो है। कोस थीटा जिहड़ा है वो जीरो तां ही हुंदा है जब थीटे की वैल्यू 90 डिग्री हुंदी है। इस तो साडी जिहड़ी है जिहड़ी सैकेंड प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो चुकी है कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर डायरैक्शन दे विच हुंदा है एलीमेंट DL। ठीक है, ये साडे कोल सैकेंड प्रॉपर्टी सी कि जिहड़ा है साडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हुंदा है। उस तो बाद आपां जिहड़ी है थर्ड प्रॉपर्टी करते हाँ। थर्ड प्रॉपर्टी दे विच साडे कोल है कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल जिहड़ी है सरफेस इंडिकेट द रीजन ऑफ स्ट्रोंग एंड वीक इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस दे विच आपां जिहड़ी शुरुआत है वो
पोटेंशियल ग्रेडियंट तो करते हाँ जो साडे कोल फार्मूला है E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, ये साडे कोल जिहड़ा है डी वी अपॉन डी आर है, इसनूं आपां पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हाँ कि पोटेंशियल किस तरह आर के नाल चेंज होंदा है। ठीक है, इसनूं क्रॉस मल्टीप्लाई करन तो बाद साडे कोल ये फार्मूला आ जाता है, पर इस दे विच जिहड़ा है डी वी है साडे कोल वो कॉन्सटेंट है। डी वी कॉन्सटेंट है, इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो साडे कोल फार्मूला ये बन जाएगा कि डी आर डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E। ठीक, तो हुण इसका मतलब की है कि साडे कोल जो साडे कोल फार्मूला आया है डी आर डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E, इहदा मतलब है कि जे आपां E है वो साडे कोल ज़्यादा है तो जिहड़ी डी आर है वो घट होवेगा। ठीक है, तो जेकर यह साडे कोल घट है E, तो इसका मतलब डी आर जिहड़ी है डिस्टेंस है वो ज़्यादा होवेगी, जिसनों एक्सप्लेन किया गया है इफ़ E इज़ स्ट्रोंग दैन स्मॉल। ठीक है, मतलब सेपरेशन ऑफ इक्वल पोटेंशियल सरफेस विल बी स्मॉल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कि जो साडे कोल है इलैक्ट्रिक फील्ड है वो डी आर ते डिपेंड करता है। ठीक है, उस तो बाद आपां नैक्सट प्रॉपर्टी जिहड़ी करते हाँ उस दे विच क्या है कि टू इक्वल पोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसैक्ट, कि जिहड़ियां दो सरफेस है वो आपस विच कदे भी इंटरसैक्ट नहीं करनगियां, कट्टणगियां नहीं। इसका मतलब ये है कि जेकर दो सरफेस किसी पॉइंट ते कटदियां हन, है ना, तो उसका मतलब क्या है कि दो पॉइंट ते किसी पॉइंट ते कटदियां हन तो उसका मतलब क्या है साडे कोल जिहड़ा है दो वैल्यू होणगियां इलैक्ट्रिक पोटेंशियल दियां, है ना, दो वैल्यू होणगियां इलैक्ट्रिक पोटेंशियल दियां। ते पर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल दे विच जो साडे कोल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल सरफेस दे विच हुंदा है तां जिहड़ी दोनां दी वैल्यू सेम हुंदी है। ठीक है, दो वैल्यू नहीं हो सकदियां, इस करके जिहड़ियां दो सरफेस वो कभी भी इंटरसैक्ट नहीं होणगियां। ये साडे कोल इक्वल पोटेंशियल सरफेस दियां प्रॉपर्टीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू अज दे टॉपिक दे लिए। ओके।